मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण, साइलेंट फ्यूचर क्या क्या होते हैं, और दूसरा टॉपिक आज का होगा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म का मतलब होता क्या है। एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। इसमें पहला शब्द आपका आता है एंजियो। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। अर्थात एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों का ऐसा समूह होता है जिसमें बीज किसी फलावरण के अंदर बंद होते हैं। यह पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ठीक हो गया। इसमें जो है वुल्फिया एक प्लांट है, वुल्फिया सूक्ष्म दर्शे से लेकर यूकेलिप्टिस जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर होती है, इस प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो इसको जो है हम दो वर्गों में बांटते हैं। नंबर एक, पहला वर्ग आता है आपका एक बीजपत्री, ऐसे पौधे जिनमें केवल एक बीजपत्र होता है। इस प्रकार के पौधे होते हैं धान, गेहूं, मक्का। और दूसरा आता है इसमें द्विबीजपत्री, ऐसे पौधे जिनमें दो बीजपत्र होते हैं, जैसे आपका सरसों है, सूरजमुखी है। ठीक है भैया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक आवर्तबीजी पादप है, ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आवर्तबीजी पादप। द फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बाहर घूमते होंगे, बाहर देखते हैं, जितने भी पौधों में पुष्प लगते हैं इसका मतलब क्या है, वो एंजियोस्पर्म है। अब देखो ये एक आवर्तबीजी पादप है, इसमें पुष्प लगता है। पुष्प क्या होता है, पुष्प आवर्तबीजी पौधों का लैंगिक अंग होता है। द सेक्सुअल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावर। और पुष्प क्या होता है, पुष्प एक रूपांतरित प्रो होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। अब एक पुष्प है, आपने पुष्प को देखा होगा, पुष्प में जो है 4 भाग होते हैं, यानी कि वैसे पुष्प को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसमें एसेसरी पार्ट्स और एक इसमें होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो एसेसरी पार्ट्स होता है इसमें एक आपका आता है कैनेक्स और एक इसमें आपका आता है कोरोला। कैनेक्स का मतलब होता है बाह्यदल और कोरोला का मतलब होता है दल। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें आपका आता है पुमंग और जायांग। ठीक हो गया। अब बात करते हैं पुष्प के भागों की। पुष्प के 4 भाग बताए। एक होता है कैनेक्स, इसको बोलते हैं बाह्यदल। द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कैनेक्स। ठीक हो गया। और उसके बाद दूसरा होता है कोरड़ा, इसको बोलते हैं दल। द कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरड़ा। अब बात करते हैं पुष्प के जननांग के बारे में, यानी कि पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंडोसियम एंड द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोसियम। ये पुष्प आ गया। अब पुष्प से क्या बना, नरभाग बना। हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। नरभाग क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंडोसियम। और कार्पेल क्या होता है, अंडक, यानी कि पुष्प के क्या बने, जननांग बन गए। ये आपका नरभाग है। ठीक है। पुंकेसर क्या होता है, पुंगों का एक समूह, और अंडक इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। अगर एक पुंकेसर की बात करते हैं, एक स्टेमन की बात करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक हो गया। और नहीं सॉरी, एक पुंकेसर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर आपका होता है आपका एंथर, ठीक हो गया, कनेक्टिव और फिलामेंट। इसी प्रकार से कार्पेल के भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखो ये पुंकेसर क्या है, पुष्प का नरभाग। इससे क्या बने, आपके एंथर बना, परागकोश बना, और इससे बना बीजांड है, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। परागकोश क्या होता है, परागधानी के अंदर होता है और 4 पानी में होता है। इसी परागकोश के अंदर
पराग कणों का निर्माण होता है। और ये बीजांड क्या होता है? बीजांड जो है, अगर हम बीजांड की बात करते हैं तो बीजांड बीज के अंदर होता है। आपने अंडाशय को देखा होगा, ओवरी, अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और उस बीजांड के अंदर क्या होता है? बीज एक क्रम में लगे रहते हैं। अब इस परागकोश से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजांड मात्र कोशिका बनी। और इस बीजांड से क्या बना? गुर बीजांड मात्र कोशिका बनी। इससे बना आपका मेगास्पोर मदर सेल। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? जनन कोशिका में होता है। ठीक हो गया। अब देखो अब लघु बीजांड मात्र कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इससे क्या बने? आपके लघु बीजांड बने। यानी कि लघु बीजांड मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु का बनना लघु बीजांड जनन कहलाता है। और गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुर बीजाणु का बनना गुर बीजाणु कहलाता है। यहां पर बने माइक्रोस्पोर और यहां पर बने आपके मेगास्पोर। ये कैसे बने? यहां पर आपका मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसके बाद लघु बीजांड से मेल गैमेटोफाइट बन गया और गुर बीजांड से फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। इससे आपका बना नर युग्मकोद्भिद और गुर बीजांड से आपका बना मादा युग्मकोद्भिद। ठीक हो गया। जो मेल, ठीक हो गया, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन गया। इससे परागकण बन गए। परागकण क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट की प्राइमरी सेल होती है। अर्थात मेल गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? नर युग्मक, मेल गैमेट से बन गए। और फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट से बन जाएंगे। ठीक हो गया। ये सभी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, एन, यानी कि सभी गैमेटोफाइट है। ठीक हो गया। अब देखो मेल गैमेट से बन चुका है, फीमेल गैमेट से बन चुका है। ठीक हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पर संलयन, या इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या इसको बोलते हैं साइन केमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये सभी क्या है? हैप्लॉइड। और इससे ऊपर का जो पार्ट है ये सभी होते हैं डिप्लॉइड, द्विगुणित। और ये सभी क्या होते हैं? अगुणित। ठीक हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया। आप जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक हो गया। अब देखो पेड़ पौधों में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? परागण के माध्यम से, पॉलिनेशन के माध्यम से। यानी कि एक पुष्प के परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते हैं उसे क्या बोलते हैं? परागण। यह दो प्रकार का होता है, एक स्व और एक पर परागण। यह परागण कई माध्यमों से होता है, चाहे वो जैविक संस्थाएं हैं चाहे वो अजैविक संस्थाएं हैं। जैविक संस्थाओं में कीट परागण और अजैविक संस्थाओं में वायु परागण और जल परागण। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। इससे क्या बना? आपका एम्ब्रियो बन गया। आपको बता दूं कि पुष्पीय पादपों में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए ये इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जब पहला फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण। और जब दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है तो इससे आपका बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक हो गया। अब भ्रूण बन गया है। ठीक हो गया। अब देखो कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, आपको बता दूं मैं। ये यहां पर जो है ये फर्टिलाइजेशन हो गया। एक डायग्राम से आपको बता रहा हूं मैं। ये बीच में जो है ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एसएन लिखा है, द्वितीयक केंद्रक। ये ऊपर आपका होता है एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, बाद में समाप्त हो जाती हैं। और नीचे आपका होता है एग एपेटस, इसको बोलते हैं अंड उपकरण। ठीक हो गया। ये इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि जब पहला नरयुग्मक, ठीक हो गया, पहला मेल गैमेट से किससे मिलता है? एग से मिलता है। इसको बोलते हैं सत्य निषेचन, साइन गिनी। इससे आपका भ्रूण बनता है। और जब दूसरा मेल गैमेट से सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो इससे बनता है आपका भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हमेशा 3n होता है और भ्रूण हमेशा जो है 2n होता है। यानी कि एम्ब्रियो डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म आपका डिप्लॉयड होता है। ठीक हो गया। अब भ्रूण बन गया। अब भ्रूण से क्या बनेगा? बीज बनेगा, सीड। आपने देखा होगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें बीज बनते हैं। और इन बीजों का जब क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो इससे फिर क्या होता है? एक नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक हो गया।
तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको आज एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को बताया और ये एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। और आप लोगों ने जो है इसको समझने का प्रयास किया होगा। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।